क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस जवान के पास AK-47 राइफल मौजूद है, उसे यूं ही चलते फिरते सड़क पर भीड़ में से कोई थप्पड़ मार सकता है? ये भीड़ इस जवान के हेलमेट पर लात नहीं मार रही है, ये उनके धैर्य की परीक्षा ले रही है। जिन जवानों के शौर्य के सामने दुश्मन पानी पानी हो जाता है, ये उनको अपमानित करने की गंदी साजिश है। ये भीड़ इन जवानों पर न जाने नफरत का कौन सा गुबार निकालना चाहती है, लेकिन इन शूर वीरों का धैर्य देखिए, वो पलटकर कुछ भी नहीं कह रहे। दावा है कि देश के जवानों के साथ ये बर्ताव कश्मीर में हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद देश गुस्से में है। गली में कोई जानवर भी आ जाए तो भी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता, जैसा इस वीडियो में देश के सपूतों के साथ हो रहा है, देश की रक्षा करने वाले शूर वीरों के साथ हो रहा है। करीब 3 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए देश के हर गांव और शहर तक पहुंच चुका है। इस वीडियो को देखने वाला हिंदुस्तान का हर आम नागरिक अपने जवान के साथ ये रवैया देखकर क्रोध से भर उठा है। ऐसे ही एक आम नागरिक ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, बहुत दुख हुआ वीडियो देखकर। मैंने देखा कुछ कश्मीरी युवक हमारी सेना के जवानों को पैरों से मार रहे थे और वो बड़े संयम से बंदूक हाथ में लिए चुपचाप चलता जा रहा था। कसम से ऐसा लगा जैसे उन युवकों ने मुझे ही लात मारी हो। इन जवानों के साथ भीड़ ने ऐसा बर्ताव क्यों किया? ये जवान आखिर कहां जा रहे थे? क्या कश्मीर में देश के जवानों के साथ बार बार ऐसा होता है? क्या जवानों को कहा जाता है कि वो हालात बिगड़ने पर भी जवाब ना दें? क्या उन्हें ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती है? जवानों के कल्पना से परे धैर्य का सच आखिर क्या है? इन सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप 3 मिनट का पूरा वीडियो देख लीजिए, जिसकी अब तक आपने सिर्फ झलक भर देखी है। वीडियो शुरू होता है तो सुनसान गली दिखाई देती है और दूर से आता एक शोर सुनाई देता है। वीडियो आगे बढ़ता है तो धुंधली तस्वीरें साफ होने लगती हैं और सबसे पहले 2 जवान दिखाई देते हैं। उनके पीछे 2 और जवान होते हैं जिन्हें भीड़ ने घेर रखा है। ये भीड़ न सिर्फ देश विरोधी नारे लगा रही है, बल्कि जवानों से भी वही देश विरोधी नारे दोहराने के लिए कह रही है। और ऐसा न करने पर भीड़ में से एक शख्स जवान के हेलमेट पर हाथ मारता है। जवान के एक हाथ में सामान है और दूसरे हाथ में बंदूक, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो अपना हेलमेट सीधा करता है और चुपचाप चलने लगता है। फर्ज कीजिए वो गुस्से में होता और बंदूक का ट्रिगर दबा देता तो क्या होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये भीड़ इसके बाद इन जवानों का पीछा नहीं छोड़ती। ये देखिए वीडियो में 1 मिनट 22वें सेकंड पर यह शख्स कैसे जवान पर हमला करता है।
इनका जी अब भी नहीं भरता। अब ये भीड़ चाहती है कि ये जवान भी देश विरोधी नारे दोहराए और जोर से दोहराएं। काली जैकेट और टोपी पहने ये शख्स इस जवान से यही करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन जवानों के संयम को देखिए। किसी तरह का विवाद और हिंसा टालने के लिए वो सब कुछ कर देते हैं जो उनसे करने के लिए कहा जा रहा था। और अब ये देखिए कैसे जवान के हाथ पर लात मारी जाती है और उसकी हेलमेट छिटक कर दूर गिर जाती है। क्या भीड़ के इस तालिबानी और बर्बर बर्ताव पर जवानों को गुस्सा नहीं आया होगा? वो जवान जो देश का सम्मान बचाने के लिए जान न्यौछावर करते हैं, अपने ही अपमान पर खून का घूंट पीकर चुप कैसे रह गए? इन चुभते और परेशान करने वाले सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी न्यूज ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस वीडियो के पीछे की कहानी क्या है। क्या वाकई में कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनात करते वक्त सुरक्षा बलों को कोई खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने 90 के दशक में करीब 6 साल कश्मीर में तैनात रह चुके सीआरपीएफ के पूर्व आईजी वीएस पवार से बातचीत की। नहीं, एसओपी सब जगह के लिए होता है। हर एक चीज के लिए इंस्ट्रक्शन होती है, आप कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। हर ऑपरेशन के लिए एसओपी होता है, हर ड्यूटी के लिए एसओपी है। सब बताया जाता है, ब्रीफिंग की जाती है, उसके बाद में डीब्रीफिंग की जाती है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें हर एक चीज का आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते कि आते टाइम क्या हो जाएगा। अब जैसे इसी हालत में उन्होंने अचानक से आकर के निहत्थे लोगों के ऊपर या उनके ऊपर में हथियार होते हुए भी उनके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आर्मी के ऊपर तो इस तरह से अटैक नहीं करते, चूंकि आर्मी वाले गोली मार देते हैं। हम लोगों को ये जरूर कहा है कि भाई आप थोड़ा रेस्ट्रेंट रखें, लेकिन रेस्ट्रेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रेस्ट्रेंट कहाँ तक आपको रखना चाहिए। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत को वीडियो की पड़ताल में पता चला कि वायरल वीडियो इसी साल 9 अप्रैल का है। तस्वीरें कश्मीर के बडगाम जिले की है, जब बडगाम में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवान राज्य में हुए उपचुनाव में चुनाव सुरक्षा ड्यूटी करने के बाद अपने बैरक में लौट रहे थे। इसी दौरान कश्मीर के युवकों ने सन्नाटेदार सड़क में कुछ सैनिकों को अकेला पाकर ये कायराना बर्ताव किया। इस पूरे मामले पर कश्मीर वैली में सीआरपीएफ के पीआरओ ने घटना की पुष्टि करते हुए बयान दिया है और जवानों के संयम को भी उनके शौर्य के बराबर बताया है। खुद वीडियो में, जो कि खुद पब्लिक द्वारा फिल्माया गया, ये खुद देखा सकता है कि सीआरपीएफ के जवान किस हाईएस्ट रिस्ट्रेंट के स्टैंडर्ड के साथ, किस लेवल के रिस्ट्रेंट के साथ काम कर रहे हैं, किस संयम के साथ वो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, बदतमीजी की जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि उस समय उनके पास कोई और दूसरा साधन नहीं था। उन्हें ऐसी अवस्था में गोली चलानी पड़ती जिसमें कैजुअलिटीज हो सकती थी। दूसरा, उन्होंने उस वक्त, क्योंकि उनके साथ पोलिंग पार्टी थी, ईवीएम थी, तो उन्होंने पोलिंग पार्टी और ईवीएम की सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया। कश्मीर में जनता के साथ सुरक्षा बल के रवैये को लेकर आरोप लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन वीडियो उन आरोप लगाने वालों से सवाल पूछता है कि क्या कभी उनकी इन मुश्किलों पर भी कोई बात करता है? क्या सैनिकों के साथ हुए इस कायराना बर्ताव और अपमान पर भी कोई फेसबुक में, ट्विटर में हैशटैग ट्रेंड करवाएगा, तख्तियां लेकर जुलूस निकालेगा, इंडिया गेट जाकर मोमबत्तियां जलाएगा? यहाँ एक बात और है कि बंदूक होने के बावजूद जवाब में अपमान का प्रतिकार क्यों नहीं किया गया? सीआरपीएफ मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इतनी भीड़ पर गोली नहीं चलाई जा सकती थी, चलती तो कुछ भी हो सकता था। भारत अपने सुरक्षा बलों को दुश्मन पर वार करना सिखाता है, वो भी जवाब में अपने लोगों पर किसी भी हाल में हमला करना नहीं। पर शायद स्थानीय लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो दोस्त और दुश्मन का फर्क भूल चुके हैं। सीआरपीएफ मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक हमें सैनिकों के इस बर्ताव पर एक विस्तृत जवाब भी मिला है, वो भी आपको सुनाते हैं। पैलेट गन के विवाद के बाद से जवानों को संयम बरतने की हिदायत दी गई है। कहा गया है कि उकसाने के बावजूद विरोध न करें,
क्योंकि कश्मीर में अगर सुरक्षा बल एक जगह पर सख्ती बरतते हैं तो कई जगहों पर विरोध शुरू हो जाता है। इसीलिए जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो जाए उन्हें बल प्रयोग करने के लिए मना किया गया है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में कश्मीर में सेना के धैर्य की मिसाल बताने वाला वायरल वीडियो सच साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।